आइए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हम सबके भीतर है। हम बात कर रहे हैं ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी चीज की, और हम इसके अंदर बहुत गहराई तक जाने वाले हैं। तो ठीक है, अपनी इस खोज को आगे बढ़ाते हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बड़े, बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या वो कोई दूर का धधकता हुआ सितारा है या कोई रहस्यमयी ब्लैक होल? नहीं, असल में इसका जवाब हम सबके बहुत बहुत ज्यादा करीब है। इतना करीब कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल, ये हमारे कानों के बीच में रखा वो नरम ग्रे मैटर है, हमारा इंसानी दिमाग। यही वो अविश्वसनीय चीज है जिसकी कमाल की बनावट को आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए अब जूम इन करते हैं, इस पूरे अंक की सतह से उतरकर एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं और मिलते हैं इसकी सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज से। हमारी हर एक सोच, हर याद, हर एक मूवमेंट, सब की जड़ में यही छोटा सा न्यूरॉन है। ये हमारे दिमाग के मैसेंजर्स हैं जो बिजली की रफ्तार से एक दूसरे से बात करते हैं, एक ऐसी बातचीत में जो कभी खत्म नहीं होती। 100 अरब। जरा इस नंबर को दिमाग में आने दीजिए। ये इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। पता है ये कितना है? हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में जितने तारे हैं, ये लगभग उतना ही है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे सिर के अंदर है, हर पल काम कर रहा है। हाँ, तो एक अकेला न्यूरॉन तो कमाल का है ही, लेकिन असली मैजिक, असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये सब आपस में जुड़ते हैं। ये मिलकर एक ऐसा विशाल, ऐसा उलझा हुआ जाल बनाते हैं जो ये तय करता है कि हम कौन हैं। जरा सोचिए, हर एक न्यूरॉन अकेला नहीं है, वो एक टीम प्लेयर है, और वो औसतन 7,000 दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ये एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जिसके आगे दुनिया के सारे सोशल नेटवर्क फेल हैं, और यही हमारे हर ख्याल, हर एहसास को बनाता है। और ये जो कनेक्शंस हैं ना, ये जो जोड़ हैं, इन्हें कहते हैं सिनैप्स। इन्हें ऐसा समझिए जैसे ये हमारी यादों को बनाने वाली ईंटें हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नई याद बनती है, तो या तो ये सिनैप्स मजबूत होते हैं या फिर नए बन जाते हैं। हमारी यादें असल में इन्हीं रास्तों में बसी होती हैं। तो अब जरा गुणा भाग करके देखते हैं। एक तरफ हैं 100 अरब न्यूरॉन्स, और उनमें से हर एक बना रहा है हजारों कनेक्शंस। तो नतीजा क्या निकलेगा? मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिलता किस लेवल की होगी? 500 ट्रिलियन। ये वो नंबर है जो हमारे दिमाग की उसकी कैपेसिटी को दिखाता है। इतने सारे रास्ते हैं हमारे विचारों, हमारी यादों, हमारे सपनों को स्टोर करने के लिए। ये एक पूरी जिंदगी के अनुभवों को सहेजने के लिए काफी से कहीं ज्यादा है, शायद कई जिंदगियों के लिए भी। तो चलिए अब फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा अविश्वसनीय नेटवर्क ये एक साथ मिलकर एक पावरफुल इंजन की तरह कैसे काम करता है। ये बात तो कमाल की है। सोचिए, हमारे पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% हिस्सा है हमारा दिमाग, सिर्फ 2%, लेकिन ये हमारे खून की 20% ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। इससे पता चलता है कि ये कितना हार्ड वर्किंग है और इससे कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना। तो इस फ्यूल को पहुंचाने के लिए हमारे दिमाग के अंदर करीब 1 लाख मील लंबी खून की नसें हैं। पता है ये कितना है? मतलब हम पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे सिर के अंदर एक छोटी सी जगह में पैक है। तो ये सिर्फ एक केमिकल मशीन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस भी है। हर सेकंड अरबों न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल दौड़ रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी मिलकर इतनी बिजली पैदा करती है कि उससे एक 10 वॉट का बल्ब जल सकता है। मतलब हमारे पास अपना एक पर्सनल थॉट बल्ब है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, हम जिस चीज से इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज खुद ही इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल, सबसे हैरान कर देने वाली पहेली हो। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी क्षमताएं अनंत हैं, और हम शायद अभी अभी इसे समझना शुरू ही कर पाए हैं। कितना अजीब है ना, उसी चीज के बारे में सोचना जो हमें सोचने में मदद करती है।